हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, स्वागत है तेरा परमेश्वर की प्रेजेंस में, जहां से तू आज सेम नहीं जाएगा। हालेलुया। मेरे साथ वचन खोलेंगे, पहला कुरिन्थिया उसका 15 उसकी 46 आयत को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थिया उसका 15 उसकी 46 आयत को हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थिया उसका 15 उसकी 46 आयत को हम पढ़ेंगे। सब अपनी बाइबल को खोलेंगे, जिनके पास नहीं है वो सुनेंगे खुदा के वचन के लिए कि खुदावन के वचन में क्या लिखा है। पहला कुरिन्थिया उसका 15 उसकी 46 आयत। पर पहला ਉਹ नहीं ਜਿਹੜਾ आत्मिक है, सगों ਉਹ ਜਿਹੜਾ प्राणक है, फिर ਇਹਦੇ मगरों ਉਹ ਜਿਹੜਾ आत्मिक है। पहला मनुख मिट्टी ਦਾ ਬਣਿਆ। पहला कुरिन्थिया उसका 15 उसकी लास्ट आयतें, लास्ट जो 3 आयतें उन्हें पढ़ेंगे। लास्ट जो 3 आयतें उन्हें पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थिया। मौत ਦਾ ਰੰਗ ਪਾਪ ਹੈ। यस ਅਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਬਲ ਛਲਾ ਹੈ। यस। पर धन्यवाद है परमेश्वर ਦਾ जो ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਰਾਹੀਂ फतह बख्शदा है। सो हे मेरे प्यारे प्रभु, ਤੁਸੀਂ स्थिर ਅਤੇ अडोल ਰਹੋ ਅਤੇ प्रभु ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ सदा ਵਧਦੇ ਜਾਓ, क्यों जो ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ जो प्रभु ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ व्यर्थ नहीं है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने कहा प्रभु में मजबूत हो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अपने पड़ोसी को बोलो, मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। बोलो। अब एक बात ध्यान से आपने आज दिमाग में बिठा लेनी है, वो ये है कि मसीह में की मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अपने पड़ोसी को बोलो, मसीह में की मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अभी ध्यान से सुनना। रसूलों के किताब उसका 4 उसकी 36 आयत को हम पढ़ेंगे। रसूलों के किताब, ध्यान से सुनना 10-15 मिनट। रसूलों के किताब उसका 4 उसकी 36 और 30 आयत को हम पढ़ेंगे। 36 और 37 आयत को हम पढ़ेंगे। यूसुफ जेड़ा रसूलों दे बरनबास अर्थात उपदेश दा पुत्र नाम धरिया, जेड़ा एक लेवी अते जन्म दा कपुरसी सी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਿਆ। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, यूसुफ नाम का एक व्यक्ति था। पुराने, सुनो ध्यान से, जो चेले होते थे, अब क्या होता है, जो पहले होता था वो मैं बताऊंगा। जब पुराने समय में, यीशु मसीह के समय में, यीशु मसीह के जाने के बाद, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने अपनी सेवा किनको दी? बोलो, चेलों को। अपने पड़ोसी को बोलो, चेलों को। और बाइबल कहती है चेलों को, अभी ध्यान से सुनो, चेलों को अभी खाने की भी जरूरत होती है, पहनने की भी जरूरत होती है, सब चीजों की जरूरत होती है। और कहां से वो जरूरतें पूरी होती थी? बाइबल कहती है कलीसिया में ऐसे लोग होते थे जो जमीनें बेच के उनको देते थे, और बाइबल कहती है उनकी जरूरतें क्या होती थी? पूरी होती थी। हालेलुया। ध्यान से सुनना। और बाइबल में लिखा, एक यूसुफ नाम का व्यक्ति था जिसने अपनी जमीनों को बेचा और प्रेरितों के चरणों में वो पैसे रख दिए, ताकि खुदा का काम क्या हो सके? आगे बढ़ सके। हालेलुया। बाइबल में एक बात ध्यान से सुनना है आपने, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा। आपकी उंगलियां कितनी? अपनी उंगलियों की ओर देखो, हाथों की ओर देखो, सब अपने हाथों की ओर देखो। कितनी उंगलियां हैं? बोलो, 5। अगर आपकी एक उंगली ना हो, क्या आपका हाथ अच्छी तरीके से काम करेगा? बोलो, करेगा कि नहीं? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपकी उंगलियां कितनी है? 4 है। और अगर 5 हो तो अच्छे तरीके से काम करेगा, अगर 4 हो तो अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। ध्यान से सुनना। जो पुराने से समय की कलीसिया होती थी, सुनो मेरी बात, क्या यीशु मसीह 12 चेलों को, क्या यीशु मसीह वैसे लोगों को बचा नहीं सकते थे? बचा सकते थे। क्यों 12 को चुना परमेश्वर ने अपने जाने के बाद? क्योंकि परमेश्वर ये जानता था मेरे जाने के बाद ये काम करेंगे, क्योंकि परमेश्वर को भी लोगों की जरूरत, बोलो, पड़ी। हालेलुया। परमेश्वर को लोगों की जरूरत पड़ी। बाइबल कहती है यीशु मसीह के ऐसे लोग, ऐसी महिलाएं परमेश्वर के साथ रहती थी जो यीशु मसीह को खिलाती थी, पिलाती थी, और ऐसे चेले प्रभु के साथ थे। जो पतरस था, बाइबल कहती है एक जगह से दूसरी जगह नाव में प्रभु को लेके जाता था। इसका मतलब है हर बंदे को मदद की जरूरत पड़ी। ध्यान से सुनना मेरी बात। जितने लोग सेवकाई में और सेवा कर रहे हैं, आप कलीसिया का एक काम होता है, जो वो होता है कि चर्च के साथ खड़े होकर खुदा की महिमा को आगे बढ़ाना। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि मसीह में की मेहनत कभी व्यर्थ
नहीं जाती। और 5 इसकी रसूलों के किताब में पांचवें अध्याय में हम जब पढ़ते वहां पर एक साफ साफ बात लिखी। और हनन्याह और सफीरा नाम की एक व्यक्ति थे जिन्होंने सेवा भी की, खुदा का काम भी किया, और बाइबल कहती लालच भी किया, और बाइबल कहती वो मारे गए। समझ आ रही है मेरी बात? बहुत ही ध्यान से मेरी बात को सुनना है जो मैं खुदा की कलाम को लेके आया आपके लिए। जब एक खुदा के लिए, खुदा के काम के लिए एक सेवक खड़ा होता है और खुदा उसे खड़ा करता है, वो ये एक चीज को एक्सेप्ट करता है कि जो लोग खुदावन की आत्मा के द्वारा दिए गए उन्हें, वो लोग उस सेवक को समझ के उसके साथ चले और खुदावन की महिमा को आगे लेके जाएं, क्योंकि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनना, आपने जो मैं कहने की कोशिश करना, यूनिटी में पावर है, एकता में क्या है? बल है। और चुगलियों में, खिलाफतों में फाड़ पैट ऐसे हो जाती है जिंदगी। समझ आ रही है? अलग हो जाते हैं, घरों में क्लेश पड़ जाता है, ऐसे अलग हो जाता है सब कुछ। समझ आ रही है? इसलिए यीशु मसीह के चेले जो थे, हमेशा उनमें लड़ाई होती रही, कुछ ना कुछ बात में आन बान होती रही, क्योंकि शैतान ये बात जानता था अगर ये 12 अलग हो गए तो इनमें ये कभी परमेश्वर के काम को नहीं कर सकते। हालेलुया। समझ आ रही है? इसलिए शैतान हमेशा उनके अंदर कुछ ना कुछ डालता था, एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ डालता रहता था, ताकि ये 12 एक ना हो सके और खुदा का काम बढ़ ना सके। समझ आ रही है मेरी बात? यदि आप खुदावन के लोग हैं और खुदावन के कामों के लिए खुदा की महिमा करना चाहते हैं, आपको यूनिटी रखनी है, बोलो एकता रखनी है। और एकता में क्या है? बोलो ताकत है। हालेलुया बोलेंगे ऊंची आवाज से, हालेलुया। पुराने समय में जो प्रेरितों के काम की कलीसिया होती थी, वो बाइबल कहती है अपनी जमीनें, अपना सब कुछ बेच के खुदा के दासों के चरणों में रख देती थी और एक बात बोलती थी, जा खुदा के दास, खुदा का काम कर, हम तुम्हारे साथ हैं। और खुदा का दास बिना चिंता के खुदा के कामों को करता था और खुदा के राज्य को बढ़ाता था। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। अभी आप में से मैं 2 बहनों को उठाऊं और एक के ऊपर पूरा लकड़ी रख दूं और एक को ऐसे हल्का रख दूं और दोनों को कहूं कि वहां पर दरवाजे पर हाथ लगा के आ, अभी कौन फर्स्ट आएगी और कौन सेकंड आएगी आप जानते हैं? जिसके ऊपर भार नहीं है, और जिसके ऊपर भार है वो बेचारी ऐसे ऐसे चलेगी और हार जाएगी। समझ आ रही है? जितना आप अपने सेवक को जो खुदावन ने दिया उसको फ्री रखेंगे, उतना वो खुदावन के कामों को कर पाएगा। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात? वो कैसे आप फ्री रख सकते हैं? सेवा करके। किस तरीके से? आप अपने पास्टर के लिए प्रेयर कर सकते हैं। मैंने आपको पिछले शुक्रवार बोला था पास्टर्स के लिए प्रेयर करना। एक मुझे अभी अभी खबर आई, अभी कुछ देर बाद मैसेज आया, एक पास्टर की पूरी फैमिली जेल में है इस समय। वो महाराष्ट्र साइड के पास्टर हैं और पूरी फैमिली जेल में है। आने वाले समय में पास्टर्स के लिए इतना मुश्किल हो जाएगा समा कि गोलियां तक का ऑर्डर हो जाएगा कि इस एरिया में शरेआम ऐसा होगा। पर आपको क्या करना है? हर एक परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना करनी है। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? सेवकाइयों के लिए प्रार्थना करनी। कौन सच्चा है, कौन झूठा है, यहोवा न्याय करता है। कितने लोग समझ रहे हैं? कौन सच्चा है, कौन झूठा है, पर आपका काम होगा फ्यूचर के लिए हमेशा खुदावन के दासों के लिए प्रार्थना करना और प्रेरितों के काम के जैसी कलीसिया बनना कि हमने अपने खुदावन के दास के लिए सिरदर्दी नहीं बल्कि उसके भार को उठाना है और परमेश्वर के काम को आगे लेके जाना है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है? बाइबल में लिखा, मैं पढ़ता हूं, फिर से उसे बताता हूं, उसमें साफ साफ एक बात लिखी कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अपने पड़ोसी को बोलो, अगर तू मसीह में मेहनत कर रहा है तो वो व्यर्थ नहीं है। जितने वॉलंटियर, जितने खुदा के लोग इस जगह पर हैं, मैं आपको साफ वचन देना चाहता हूं। एक, आपने जितनी सेवा यहां पर की है, 10 रुपए की है या 1000 की है, प्रभु आपको प्रतिफल देगा, क्योंकि प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने सेवा की और प्रभु ने उन्हें बढ़ाया और ब्लेस किया है, और ऐसे भी लोग देखे जिन्होंने सेवा करके बोला है कि मैं, कुछ कईयों की आदत होती है, मैं कईयों के घरों में जाता हूं, बहुत सारे लोगों में, तो जब, सुनो ध्यान से, जब आप प्रभु के दास को कुछ दो तो ऐसे मत दो कि उसके ऊपर एहसान कर रहे हो। समझ आ रही है? किसी घर में मैं गया तो उन्होंने ऑफरिंग ज्यादा दी, 1000 का नोट था, आई थिंक 2000 का, 2000 3000 का नोट था, और ऐसे गिन के मुझे पैसे दे रहे, 1 2 3 4,
और मैं गिन के देख रहा हूं। मैंने कहा मैं देख रहा हूं ऐसे 1 2 3 4, लो प्रभु दे दास, मैं देख रहा हूं उनको और मैं ये देख रहा हूं। मैंने कहा कहां है वो वचन, तेरा दान गुप्त में हो। समझ आ रही है मेरी बात? ऐसे 1 2 3 4 5 गिन के मुझे दे रहे और बता रहे हैं कि देख खुदा के दास, मैं इतना ज्यादा बो रही हूं, उसका बोया व्यर्थ था। बाइबल कहती जब तू दान करे, यहां पर इसको पता ना चले कि तूने क्या दान किया है। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? जब जितने लोग खुदावन के घर में सेवा करते हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं रियली, जब रसूलों के कर्तव्य को हम पढ़ते हैं, अब सब पढ़ना, वो जमीनें बेच के ढिढोरा नहीं पीटते थे, ले मैंने पतरस को जमीन बेच के ये दे दिया, नहीं, वो चुप रहते थे और अपना प्रतिफल अपने परमेश्वर से मांगते थे और प्रभु उन्हें प्रतिफल देता था। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? वो लोगों से नहीं मांगते थे, वो ये बात जानते थे कि यदि मैं बो रही हूं तो मैं 100 गुना काटूंगी। आप अगर किसी खुदा के दास के लिए प्रेयर कर रहे हैं, इस चर्च में बो रहे हैं, कहीं और बो रहे हैं, तो हमेशा एक बात याद रखें, आपका खुदा जिंदा खुदा है और वो आपको लौटाने वाला खुदा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? आपने क्या करना है, जहां तो जिस चर्च में, अगर आप इस चर्च के साथ जुड़े हैं, अपने अंदर इतना बोझ रखना है, खुदावन के कामों का इतना बोझ रखना है ताकि प्रभु आपको बरकत दे सके। कितने लोग दाऊद को जानते हैं? कितने लोग दाऊद के बारे में जानते हैं? हाथ को उठाओ। जानते हैं? एक बार आंखों को बंद करो और परमेश्वर से मांगो, प्रभु मुझे अपने कामों का बोझ दे। आंखों को बंद करे, प्रेयर करे, बोलो परमेश्वर मुझे अपने